बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़िकार बीर। नाज़रीन, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुक्मरानों ने जो बंदर बांट करनी थी वो कर ली है। जिसने जो ओहदा हासिल करना था उसके लिए लॉबिंग की और अब उस पर वो बराजमान हो चुका है। इक्का दुक्का अभी जो ओहदे बाकी हैं, जिसमें सदर है, चेयरमैन सेनेट है या कोई और है, उस पर भी फैसले हो चुके हैं। यानी हुक्मरानों ने जो जो बंदर बांट करनी थी, जो तकसीम करनी थी, वो तो हो चुकी है। अब अवाम ये तवक्को कर रहे हैं कि उनकी भी कोई बारी लगनी चाहिए, उनका भी कोई नंबर आना चाहिए, उनके मसाइल के हवाले से भी कोई हल तलाश करे। सिर्फ ये बता देना काफ़ी नहीं होता कि मसाइल बड़े हैं, 1 साल तक रिलीफ के बारे में सोचा भी ना जाए, ये इतला तो कोई भी दे सकता है। असल में जो हुक्मरान है, दर्द दिल रखने वाला, वो ऐसी बात नहीं करता। वो सबसे पहले अपने आप को पेश करता है, ख़ुद कुर्बानी देता है, ख़ुद अपनी मराद को वो ख़त्म करने का ऐलान करता है, तभी इस किस्म की बातें वो मुंह से अच्छी लगती हैं। यानी हुक्मरान सबसे पहले ख़ुद कुर्बानी दे और फिर अवाम से मांगे तो अवाम दिलो जान से तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम कई दहाइयों से देख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बाद से यही मनाजर हमारे सामने है कि वसाइल की कमी का रोना धोना वो जारी रहता है। लेकिन ये वसाइल की कमी हुक्मरानों के लिए, इशराफिया के लिए बिल्कुल नहीं है। इस वक्त ले लीजिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम के लिए यूटिलिटी बिल्स की अदायगी है। अगर सर्दियां हैं तो गैस का बिल बड़ा मसला बना होता है और गर्मियां आ जाए तो फिर बिजली का बिल देना दुश्वार हो जाता है। इस वक्त भी एक गली में अगर 15 घर हैं तो आप बेशक सर्वे कर लें, कम से कम 1-2 घरों के मीटर वो उतरे होंगे, गैस उनके पास मौजूद नहीं होगी। आप निगहबान पैकेज दे रहे हैं, आप मुफ्त आटा दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताइए कि ये रोटियां बनेंगी किस चूल्हे पर। अब हवा से तो चूल्हा चलने से रहा। जिस तरह कीमतों में इजाफा किया गया है, बेदरेग इजाफा किया गया है, उसने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। और अब लोगों की हालत ये है कि वो गैस का बिल देने से आ रही हैं, गैस का बिल नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके मीटर उतर जाते हैं। ये तो अवाम का हाल है। और दूसरी तरफ हवास है, हुक्मरान है, इशराफिया है, जिनको ये सारी मरात मुफ्त मिल रही हैं। हालांकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे तो उनके पास इतने हैं कि उनको खुद नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद उनको ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती है। गैस उनके पास मुफ्त है, उनके पास बिजली फ्री है, उनके पास पेट्रोल मुफ्त में मिल जाता है और मराद भी मुफ्त है। तो ये जो एक हमें खुला तज़ाद नज़र आता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हुक्मरान अपने मराद पर कट लगाए, इशराफिया ख़ुद से कुर्बानी दे, ब्यूरोक्रेसी सोच ले कि अब ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है ये मामला, इसलिए 50% अपनी मराद को वो कम करे, रज़ाकाराना तौर पर कम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी दफातर में सुबह से ही अगर सर्दियाँ हैं तो बस हीटर ऑन है, लाइटें जल रही हैं, कौन सा बिल किसी ने अपनी जेब से देना है। और अगर गर्मियां हैं तो अभी साहब भादर आए भी नहीं है कि एसी ऑन है, ठंडा यह कमरा वो कर दिया गया है, खाली पड़ा है लेकिन ठंडा है। तो ये सारी जो फजूल खर्चियां हैं, इसको तर्क करने का वक्त आ चुका है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मुल्क के जो माशी हालत है वो ख़राब है, ये इतला देने से अवाम का पेट भरने वाला नहीं है। क्योंकि 2 साल पहले भी आप ही हुक्मरान थे। जो आज इतला दे रहे हैं कि ख़जाना खाली है, तो इससे पहले भी भाई आप ही हुकूमत कर रहे थे, आप ही का ये तसलसल है। तो इसलिए इस इतला को आप अपने पास रखें। अवाम ये चाहती है कि अब अपने आप को आप बाखबर रखें, अपने आप को इतला दें और अपने जैसों को इतला दें कि अब ख़जाना खाली है। इसलिए ये जो लल्ले तलल्ले हैं, ये जो सारे मामलात हैं, अयाशियाँ हैं, ये अब चलने वाली नहीं है। अगर हुक्मरानों ने ये काम किया तो फिर तो अवाम लामहला कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर से तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर हुक्मरानों ने ऐसा ना किया तो फिर किसी ने किसी की बात पर कोई कान नहीं धरना। ये जो नुमाइशी किस्म के इक़दामात हैं, ये वक्त की धूल में कहीं गुम होकर रह जाते हैं। अगर आप 1-2 बार बगैर प्रोटोकॉल के दफ्तर चले गए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए आपने खूब ढंडोरा पीटा है, इसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि माजी में हमने साबिक़ सदर और डिक्टेटर ज़ियाउल हक को भी साइकिल पर दफ्तर जाते देखा है। ये नुमाइशी इक़दामात होते हैं, 1-2 दिन होते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो नुमाइशी इक़दामात हैं, ये आम हालात में उससे भी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। क्योंकि सदर साहब जब साइकिल पर दफ्तर गए थे तो उससे पता नहीं बचत हुई या नहीं ना हुई, लेकिन जो उनकी सिक्योरिटी पर अखराजात आए थे एक्स्ट्रा, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस किस्म के नुमाइशी इक़दामात को
چھوڑ کر حقیقی اور ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یوٹیلٹی بلز کی ادائیگی ہے، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کاروبار کو ترقی دیں، آپ ملکی جو معاملات ہیں اس کو سنبھال لیں، لوگوں کو روزگار دیں، تب تو کچھ آسانیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ نمائشی قسم کے اقدامات کہ کہیں آپ نے نگہبان پیکج کو متعارف کروا دیا ہے، کہیں مفت آٹا تقسیم کر دیا، اور نگہبان پیکج بھی تقسیم کون کرے گا؟ وہ پٹواری حضرات کریں گے، وہ نمبردار کریں گے۔ تو اس سلسلے میں زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرپشن کی نظر نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایماندار لوگ موجود نہیں ہیں، کئی ہیں بالکل، وہ صحیح کام بھی کریں گے، لیکن اکثریت جو ہمارے ہاں ماحول ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو مسائل پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی تاخیر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت چکوال شہر میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان کی مرمت ہی کروا دیجیے۔ اگر وہ نہیں بن سکتی نہ صحیح، لیکن ان کی مرمت کے ساتھ چلے کچھ مشکل تو کم ہو سکتی ہے، تو یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں وسائل کی جو کمی ہے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وسائل اگر خواص کے لیے موجود ہے، اشرافیہ کے لیے موجود ہے، حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ پڑے ہیں، تو پھر عوام کی باری یہ کنجوسی کیوں؟ آپ نے اس بار قربانی دینی ہے یا قربانی کا بکرا بننا ہے، تو عوام تو تیار نہیں ہے۔ قربانی کا بکرا کون بنے گا اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔